स्टार्ट हम कर लेते हैं। चलिए, एंड प्रोजेक्ट्स और उसके बाद ओके, पेज मैंने ओपन कर लिया है VS कोड के अंदर। और इस पेज के अंदर हमने जो टैग पढ़े थे कल में, वो मैं W3 स्कूल्स की वेबसाइट भी ओपन कर लेता हूँ। और HTML का सेक्शन, बेस एग्जाम्पल, इसी तरह से हम जो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे होते हैं गेट बूटस्ट्रैप, उसके डॉक्यूमेंटेशन पेज पे चलते हैं। और यहाँ पे मैं अगर स्क्रॉल करता हूँ तो जो मैंने कल दो टैग्स दोनों बच्चों को बताए थे, उसी में ही उसमें ये वाले भी जो एक कोड वहाँ पे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो कि फ्रंट एंड का बहुत काफ़ी ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाला एक फ्रेमवर्क है। उसके अंदर भी ये दोनों आप लोगों को टैग्स यहाँ पे नज़र आएंगे। और हमने जब लिखना स्टार्ट किया था कोड को, तो जो फर्स्ट लाइन थी वो, उसको मैं थोड़ा सा क्विकली रिवाइज भी कर लेते हैं। उसमें ये था कि हम ब्राउज़र को ये बता रहे हैं कि जो हम कोडिंग करने लगे हैं सारी की सारी, ये बेस कर रही है हमारे HTML लैंग्वेज के ऊपर। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का जो एक तरीका है लिखने का, उसका जो सिंटेक्स है, जो उसका एक स्टाइल है, जो एक मतलब रूल्स, सेट ऑफ रूल्स कह लें, असूल हैं उसके, जिसके अंदर टैग्स आ जाते हैं, जिसके अंदर अगर हमने कोई अपना पेज का जो लेआउट क्रिएट करना है, उसका सारा स्ट्रक्चर आ जाता है। उसका जितनी भी लैंग्वेज के अंदर जो चीज़ें प्री डिफाइंड, जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था, ऑलरेडी प्री डिफाइन टैग्स होते हैं HTML के अंदर, और वही हमने इस्तेमाल करने होते हैं। तो यही चीज़ हमने फर्स्ट लाइन में ब्राउज़र को, ये जितना भी हम काम कर रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं हमने उसका आउटपुट हमने देखना है, उसको हमने चेक करना है। तो ये उसका एक बुनियादी स्टेप है जिसमें हम ब्राउज़र को इन्फॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट टैग जो कल हमने देखा था वो था जी HTML का टैग, यानी कि जिसके अंदर हमारे तमाम की तमाम कोडिंग का मेन, जिसके कह लें मेन टैग, रूट टैग कह लें, पेरेंट टैग कह लें, उसी के अंदर हमारे सारे के सारे चाइल्ड टैग्स आ रहे होते हैं, जिसमें दो मेन होते हैं चाइल्ड टैग। एक जो हमने कल हेड टैग पढ़ा, और दूसरा बॉडी टैग जो हम अब आगे चल कर पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि दिस इज कॉल्ड रूट टैग, लेस देन का साइन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये क्या है जी? हमारे HTML कमेंट्स हैं। ये मैं अपनी आसानी के लिए, डेवलपर्स अपने कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए इन HTML कमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ताकि इन केस अगर उन्हें कल को इस पेज को कंपोनेंट बेस कोडिंग में करना है, तो ये HTML कमेंट्स उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो मैंने ये रख दिया जी HTML रूट टैग
HTML रूट टैग, या आप कह लें मेन टैग, मेन मतलब कंटेनिंग ऑल पेरेंट टैग, इस तरह से कुछ होता है, आप लिख सकते हैं मेन पेरेंट टैग। इसके अंदर तमाम के तमाम चाइल्ड एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, पेरेंट टैग, मेन। ओके, उसके बाद है जी हमारा हेड टैग। हेड टैग क्या कह रहा है जी, हमारा हेड टैग आ गया यहाँ पे, और हेड टैग के बारे में मैंने आपको बताया था जी कि हेड टैग हमारा, हेड टैग, ठीक है जी, हेड टैग, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग हो गया, हेड टैग स्टार्ट। और इसी तरह से इसका क्योंकि कॉम्बिनेशन है ये, जैसे HTML टैग का हमारा कॉम्बिनेशन है कि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है, इसी तरह से हेड टैग का भी, मैंने कल भी बात बताई थी आपको कि HTML के अंदर काफ़ी सारे मोस्टली टैग्स के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स होते हैं, जबकि कुछ टैग्स ऐसे हैं कि जिनके एंडिंग टैग्स नहीं होते, जिसमें से कल 2 टैग्स हमने पढ़े थे मेटा टैग्स। इसके अलावा हमारे फॉर्म जब हम बनाते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे, तो उसमें जो इनपुट का टैग होता है उसका एंडिंग टैग नहीं होता। और भी कुछ माइनर टैग्स ऐसे होते हैं जिसमें कम टैग्स ऐसे हैं जिसके एंडिंग टैग नहीं होते। ज़्यादातर जो टैग्स हैं, जो लिखने का तरीक़ाकार है, उनके सिंटैक्स में एंडिंग टैग एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं मतलब उनकी एग्जिस्टेंस होती है। तो ये आ गया। अच्छा जी, ये मैंने लगा दिया हेड टैग लगाया, कल मैंने ऐड कर दिया था स्टार्ट, एंड यहाँ पे मैं उसका HTML कमेंट भी कर देता हूँ। HTML कमेंट बेसिकली मैं अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए, क्योंकि मैं लर्निंग फेज़ में हूँ, पहली मरतबा मैं HTML टैग्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये HTML टैग बेसिकली हेल्प आउट करेंगे मेरे काम को बेहतर अंदाज में समझने के लिए। ये आप लोग भी लगा सकते हैं ऑब्वियसली, आप लोग फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी जब आप इन टैग्स को लिखना, क्योंकि आप लोगों ने शुरू किया है और हर टैग को आप डिटेल में देख रहे हो, ऑन अ डेली बेसिस एक्सरसाइज कर रहे हो, 2 दिन 4 दिन की क्लास आप ले रहे हो, अटेंड कर रहे हो, तो ये आपको चीज़ें हेल्प आउट कर रही हैं। तो उसके बाद आ गया जी आपका मेटा टैग। मेटा टैग में हमने जो सबसे फर्स्ट वन पढ़ा था वो था जी हमारा कैरेक्टर सेट का टैग। कैरेक्टर सेट का टैग क्या कर रहा होता है, जैसे मैंने खुद ChatGPT भी किया, उसमें जो मेन चीज़ हमने देखी थी वो थे यूनिकोड्स। यूनिकोड्स क्या होते हैं, हमारी वेबसाइट के अंदर हमें बहुत से नंबर ऑफ़ प्लेसेस पे, बहुत सारी जगहों पे, हमने जो भी हम वेब पेज बना रहे होते हैं, हमें कुछ ख़ास साइंस, सिग्नेचर्स साइंस का इस्तेमाल करना होता है, साइंस का, सिग्नेचर्स का, साइंस का इस्तेमाल करना होता है, साइंस का। जिसमें हमने जो मोस्ट कॉमनली कल चीज़ देखी वो हमने कॉपीराइट का साइन देखा, ट्रेड मार्क का साइन होता है, स्टार का भी साइन होता है, टिक मार्क, चेक मार्क, चेक बॉक्स, इस तरह के बहुत सारे मल्टीपल यूनिकोड्स हैं। कल मैंने सर्च भी किए थे, और ये कल हमने जाके इस तरह से ChatGPT पे सर्च भी किए थे। और अगर आपका अकाउंट बनाया हुआ है, लॉगिन हुए हुए आप ChatGPT के अंदर, तो ये आपकी हिस्ट्री सारी मेंटेन हो रही होती है। तो मैं यहीं जाके देख लेता हूँ जी, कल मैंने यूनिकोड सर्च किए थे, एंड दिस इज रिजल्ट। तो ये क्योंकि काम कल मैंने सर्च कर लिया था, प्रॉम्प्ट लिख दिया था यूनिकोड लिस्ट HTML, तो उसने सारे के सारे यहाँ पे वो सब के सब अवेलेबल हैं मुझे। अगर मैं प्रीव्यू करूँगा, इसका प्रीव्यू मोड ChatGPT का जो मुझे हेल्प आउट कर रहा है, जो भी उसने कोड लिखा है वो यहाँ पे उसका देख भी सकते हैं। तो तमाम ही तमाम कैरेक्टर सेट्स जो हैं, जो यूनिकोड, जो उसके यूनिकोड्स हैं, जो उसका एक हम इस्तेमाल करके उस सिग्नेचर को, उस साइन को अपने वेब पेज के अंदर बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स उसने ChatGPT ने आपको इनलिस्ट कर दी है। और उसमें से जो हमने चीज़ देखी थी वो कॉपीराइट का साइन था, रजिस्टर, ट्रेडमार्क, स्टैरिक, इस तरह से विश लिस्ट, चेक मार्क, और ये एरोज वगैरह, बहुत सारी जगहों पे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही होती है। तो ये वाला जो टैग है, मेटा टैग, कैरेक्टर सेट वाला, ये बेसिकली उस स्ट्रक्चर को हमें टारगेट करने में हेल्प आउट कर रहा है। इसी तरह से व्यू पोर्ट का मेटा टैग जो है वो हमें हेल्प आउट कर रहा होता है हमारी वेब
पेज को डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशंस के ऊपर, वेब पेज को डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशंस के ऊपर। इसका क्या मतलब है? डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि हमारा जो वेब पेज हम बना रहे हैं, जिसके बारे में हम ये कोड लिख रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं वी एस कोड के अंदर, ये जो इंटरफेस हमने ओपन किया हुआ है, इसके अंदर जो हम ये तमाम चीज़ें लिख रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं, ये डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशंस का मतलब है कि डेस्कटॉप के ऊपर, जैसे कि ये इस टाइम आप जो व्यू देख रहे हो ये डेस्कटॉप व्यू है, इसी तरह से आईपैड के ऊपर, इसी तरह से फ़ोन के ऊपर। 3 बेसिक व्यूज़ होते हैं। व्यू पोर्ट, क्योंकि ये नाम से भी हमें आइडिया हो रहा है कि व्यू पोर्ट, और फिर विड्थ इज इक्वल टू, इसी के अंदर एक एट्रीब्यूट है इसका, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस वेट और इनिशियल स्केल 1। तो ये टैग बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम इस टैग को अपने वेब पेज में हम कोडिंग करते हुए इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम ब्राउज़र को भी बता रहे होते हैं कि जितना भी हम कोड लिख रहे हैं उसको वो कंपैटिबिलिटी उसकी जो है हर ब्राउज़र के हिसाब से ऑटो एडजस्ट कर दे। यानी अगर हमारी वेब पेज फ़ोन के ऊपर ओपन हो तो उसके मुताबिक तमाम जो भी हमने दीगर टैग्स लिखे हैं, जो कंटेंट हमने लिखा है, जो लेआउट हमने तैयार किया है, उसी के अकॉर्डिंगली वो सारे का सारा लेआउट बन जाए, शिफ्ट हो जाए, वैसे दिखे कस्टमर को, क्लाइंट को, यूज़र को, जो भी उसको फ़ोन के ऊपर देख रहा है हमारे बनाए हुए वेब पेज को। और अगर वही वेब पेज ओपन कोई कस्टमर करे, कोई यूज़र ओपन करे, कोई क्लाइंट उसको ओपन करे आईपैड के ऊपर, तो उसका सारे का सारा लेआउट उसके मुताबिक बन जाए, क्योंकि वो डिवाइस का साइज़ छोटा है। इट्स वेरी ऑब्वियस, फ़ोन का साइज़ का, डिवाइस का जो साइज़ है वो और छोटा है। जो डेस्कटॉप जो अभी इस वक्त में ओपन किया हुआ है मैंने, उसका साइज़ बड़ा। इसी तरह से अगर हम इस वेबसाइट को देखें, हाई डेफिनेशन स्क्रीन्स पे बड़े बड़े टीवी होते हैं, जो दूसरी ऑप्शन के तौर पे हम मैकबुक के ऊपर हम देख सकते हैं। मैकबुक का क्या सीन होता है कि वो उसके जो पिक्सल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अभी राइट नाउ मैं इस जो स्क्रीन हम देख रहे हैं, अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ ये कितने पिक्सल से मिलके इस स्क्रीन के जो स्ट्रक्चर लेआउट बना हुआ है, ये जो मुझे स्क्रीन सारी की सारी नज़र आ रही है, तो मैं ओपन करता हूँ, विंडोज़ का बटन प्रेस करता हूँ और उसके बाद मैं लिखता हूँ जाके जी सेटिंग लिखता हूँ, तो ये सिस्टम सेटिंग्स के ऊपर चला जाएगा। तो मैं उसे क्लिक करता हूँ एंड देन आई एम एबल टू सी, क्योंकि मैं विंडोज़ 10 के ऊपर हूँ राइट नाउ, और विंडोज़ 10 में कुछ इस किस्म का इंटरफेस होता है, ठीक। उसके बाद मैं जाता हूँ जी सिस्टम एंड देन आई क्लिक ऑन द डिस्प्ले। तो जैसे ही मैं डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसके लेफ़्ट साइड पे क्लिक करने पर सेंटर में उससे रिलेटेड सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। और जब मैं सेटिंग्स को स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है जी डिस्प्ले रेजोल्यूशन वो कितना है जी, वो है जी एक्सटेंडेड, उसकी जो विड्थ है किसी भी लैपटॉप की, जो एक्सटेंडेड विड्थ होती है लैपटॉप स्क्रीन की डिस्प्ले रेजोल्यूशन की जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है, विड्थ वो कितने पिक्सल से मिलके बन रही है, ये जितनी भी स्क्रीन हमें नजर आ रही है वो है जी 1366 1366 पिक्सल। और ये हमारा जो हमने टैग लिखा है, और ये जो हम पेज के अंदर हम कुछ भी कोडिंग करेंगे, जैसे हम कुछ इसके अंदर बनाते हैं, हम कुछ हम लेआउट रेडी करते हैं, वो तमाम का तमाम शिफ्ट हो जाएगा इन 1366 पिक्सल्स के हिसाब से, वो एडजस्ट करेगा अपने आप को। कोई हम वेबसाइट के अंदर टॉप में हेडर क्रिएट करते हैं, कोई लेफ़्ट साइड बार बनाते हैं, सेंट्रल एरिया बनाते हैं, कोई राइट साइड पे लिंक्स क्रिएट करते हैं, या अगर हम W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे चले जाएं तो टॉप में हम हेडर रेडी करते हैं, लेफ़्ट साइड पे कुछ लिंक्स आ रहे हैं, सेंटर में कुछ उन्होंने कंटेंट एरिया बनाया हुआ है, राइट साइड पे हमें एड्स नज़र आ रहे हैं रन करते हुए। तो कुछ ना कुछ लेआउट जो भी वेब पेज के अंदर हम बना रहे होते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करेगा, स्क्रीन के हिसाब से ऑटो एडजस्ट करेगा। तो ये दो जो चीज़ें इसमें हमने लिखी हैं इस मेटा टैग के अंदर, एट्रीब्यूट्स जो लिखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बिल्ट इन, जैसे हम कोई फ़ोन लेते हैं, जैसे हम कोई लैपटॉप परचेज़ करते हैं, जैसे हम कोई
फ़ोन के साथ साथ हम आईफोन, एंड्रॉयड फ़ोन अलग अलग, जैसे हम एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं तो उसके अंदर कुछ उसकी अपनी डिफ़ॉल्ट ऐप्स होंगी, आईफोन के अंदर डिफरेंट डिफ़ॉल्ट ऐप्स होंगी, गेम्स इंस्टॉल हुए हुए होंगे, डेस्कटॉप सिस्टम में उसकी अपनी स्पेक्स होंगी। आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल करोगे उसके अंदर उसकी डिफरेंट बिल्ट इन ऐप्स अवेलेबल हो जाएंगी। इसी तरह से अगर आप आईपैड यूज़ करोगे उसके अंदर डिफरेंट उसकी ऐप्स इन बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंस्टॉल हुई हुई मिलेंगी। बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है विंडोज़ की, या अगर हम लिनक्स की बात करें, या अगर हम यूबंटू की बात करें, ये सारे के सारे क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर कंप्यूटर के अंदर हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ ऐप्स इंस्टॉल हुई भी होती हैं, उसके डिफ़ॉल्ट फीचर्स होते हैं, फ़ोन के डिफ़ॉल्ट फीचर्स होते हैं। फ़ोन आपने परचेज़ किया उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट गूगल प्ले स्टोर एग्जिस्ट कर रहा होगा, कोई ऐप इंस्टॉल करने की आप ज़रूरत नहीं होगी। व्हाट्सएप बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट्सएप इंस्टॉल होता है, कुछ गेम्स ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। आप उनको बस मोबाइल फ़ोन को ऑन करोगे तो वो आप उस ऐप को, उस गेम को खेल सकते हो, उस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी तरह से HTML के अंदर डिफरेंट टैग्स के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स, और ये वही एट्रीब्यूट्स हैं जैसे मैंने कल वाले में हमने कंटेंट के अंदर जाके कैरेक्टर सेट UTF-8 लिखा। इसी तरह से जो ये आज हम देख रहे हैं मेटा टैग व्यू पोर्ट, उसके ऊपर उसका एट्रीब्यूट बाय डिफ़ॉल्ट हमें दे दिया गया, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें दे दी गई है HTML लैंग्वेज के अंदर। जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था, HTML के अंदर ऑलरेडी हमारे पास एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, उसी को हम अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से मॉडिफाई करके एडिट करके इस्तेमाल करते जा रहे हैं वन बाय वन। उसी में से एक हिस्सा ये भी है कि मेटा टैग के अंदर ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये हमें पहले से बता दिया गया है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजेज कर रहे हैं। उसका क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि हमने डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर, आईपैड पे, आईफोन फ़ोन के ऊपर, एंड्रॉयड आईफोन के ऊपर, आईपैड के ऊपर हमने अपनी वेबसाइट को कंपैटिबल बनाना है। इसके साथ साथ इसका जो दूसरा एट्रीब्यूट है, दूसरी जो खासियत है इसकी, जो बिल्ट इन फीचर है इसका, इस मेटा टैग का, जो कि व्यू पोर्ट वाला मेटा टैग है, वो आपको क्या कर रहा होता है, आपके कंटेंट को, डिवाइस विड्थ के हिसाब से एक्सपेंड कर रहा होता है। और फिर कॉमा सेपरेटर के साथ एक और वैल्यू आ रही है कंटेंट के अंदर, एट्रीब्यूट के अंदर जो सेकंड वैल्यू है कॉमा सेपरेटर के साथ, वो है इनिशियल स्केल। यानी कि इनिशियली जब आपका पेज लोड होगा तो वो इनिशियली अपने आप को जो एक्सपेंड करेगा वो 100% एक्सपेंड कर रहा होगा। 1 का मतलब है 1.0 का मतलब है 100% पे एक्सपेंड कर रहा होगा। इसकी वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1 होती है। 1 मतलब 0 का मतलब है 0% एंड 1 का मतलब है 1.0 का मतलब है 100%। इस पेज के ऊपर जैसे आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, और हमें लर्निंग बाय एग्जांपल एक हेडिंग लिखी हुई नज़र आ रही है, जिस तरह से HTML ट्यूटोरियल एक हेडिंग लिखी हुई नज़र आ रही है। तो ये सारे का सारा जितना भी लेआउट है ये हमें 100% राइट नाउ 1360 स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो यही बात कोड के अंदर लिखी जा रही है कि इनिशियल स्केल विल बी 1। इसी के तरह से ये जब हमारा दो जो मेटा टैग्स हैं हमारे कैरेक्टर सेट का और जो व्यू पोर्ट का, जब ये रेडी हो जाते हैं तो वेरी नेक्स्ट हम यूज़ जो कर रहे होते हैं मेटा टैग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम कर रहे होते हैं जी मेटा टैग। मैंने लिखा जी मेटा, क्योंकि मैं VS कोड के अंदर काम कर रहा हूँ, और जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था आपको कि VS कोड हमें क्या कर रहा होता है, असिस्ट कर रहा होता है जो भी हम टैग लगाने लगे। मैंने लिखा मेटा, तो वो कह रहा है जी आप, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन टैग के बारे में बताने लगा हूँ तो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो मेटा टैग है हमारा डिस्क्रिप्शन का जो मेटा टैग है, जो हमने ऑलरेडी मेटा टैग लिखे हैं दो, कैरेक्टर सेट का और इसी तरह से हमने लिखा है जी व्यू पोर्ट का। इसी तरह से जो थर्ड वन है इट्स डिस्क्रिप्शन मेटा टैग। डिस्क्रिप्शन मेटा टैग क्या कर रहा होता है, जो भी पेज हम बनाने लगे हैं यकीनन उसका कोई ना कोई डिज़ाइन होता है और उसके मुताबिक हम इन चीज़ों को लिख रहे होते हैं, इन टैग्स की हेल्प के ज़रिए हम उस चीज़ को, लेआउट को रेडी कर रहे होते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन का मेटा टैग है ये हमें हमारे पेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है फॉर द ब्राउज़र। और ब्राउज़र
उसके साथ साथ जो मेन हमारा इसका रीज़न है इस टैग को इस्तेमाल करने का, वो क्या है जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब SEO क्या है? SEO क्या करता है जी, हमारे जो वेब पेज हम बना लेते हैं, जब हम उसको पब्लिश करते हैं इंटरनेट के ऊपर, जब हम उसे लाइव सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, तो ये वाला जो टैग है हमारा, डिस्क्रिप्शन वाला जो टैग है, जिसके अंदर जो भी हमने लिखा हो, क्या लिखा होगा अभी जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, मैं इस स्पेस की बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ब्लैंक है। लेकिन जब किसी भी वेब पेज पे काम किया जाता है, किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम किया जाता है, और वेबसाइट के पेजेस पे काम किया जाता है, होम पेज पे, कॉन्टेक्ट पेज पे, उसके प्रोडक्ट लिस्टिंग के पेज पे, अगर वो ई-कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है, जैसे हमने जुनेद J.dot की वेबसाइट देखी, कोलानेक्स की वेबसाइट देखी, लाइमलाइट की वेबसाइट देखी, जिस तरह से हमने पेप्सी की वेबसाइट देखी, जिस तरह से हमने और बहुत सारी वेबसाइट्स, W3 स्कूल हो गया, नेक्स्ट स्केल की वेबसाइट है, तो वो सारी की सारी क्या हैं, वो सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं ये, उसका जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके जो भी रिलेटेबल चीज़ें लिखी हैं, अब लाहौर में कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर हाउस है, नेक्स्ट स्किल की जो वेबसाइट है, और इसी तरह से J.dot की जो वेबसाइट है, पेप्सी की जो वेबसाइट है, हर कोलोनेक्स की जो वेबसाइट है, वो हर एक का वेबसाइट का एक अपना एक कह लें आपके उसके मुताबिक, वेबसाइट की डिटेल के मुताबिक उसके ऊपर चीज़ें अवेलेबल हैं, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट स्किल की वेबसाइट पे कोर्सेज़ की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पेप्सी की वेबसाइट पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कोला नेक्स्ट की वेबसाइट पे उस कोला ड्रिंक जो डिटेल्स हैं उसके हवाले से वो अवेलेबल हैं, J.dot की वेबसाइट पे कपड़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, लाइमलाइट की वेबसाइट पे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो वो सारी की सारी जो डिटेल्स, और W3 स्कूल्स पे किसी ने कोडिंग सीखनी है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लाइमलाइट भी ओपन कर लेते हैं, लाइमलाइट, इसी तरह से कोलानेक्स्ट, इसी तरह से हमारे पास J.dot, ये सारी की सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ साइड बाय साइड। अच्छा ये हो गया जी लाइमलाइट, एंड दिस इज नेक्स्ट स्किल, एंटर। अच्छा जी नेक्स्ट स्किल आ गया, खोला नेक्स्ट स्किल से क्या हो गया, तो हम करते हैं गूगल एंड एंटर, और ये आ गया जी यहाँ से खोला नेक्स्ट। अच्छा वही एरर आ रहा है, ठीक है सर, मुझे लगा था कोई इशू थी लिंक में। अच्छा जी ये लाइमलाइट की वेबसाइट हो गई, इसी तरह से J.dot की वेबसाइट हो गई, ठीक। तो इसमें हर उस वेबसाइट पे रिलेटेडली इंफॉर्मेशन वैसे ही आ रही है। नेक्स्ट स्किल की वेबसाइट है, इस पर कोर्सेज़ की डिटेल्स आ रही हैं। इसी तरह से कोई लाहौर में सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, सर्विसेज, ठीक, कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है नेक्स्ट स्किल, वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है कोर्सेज, सर्विसेज कौन कौन सी, वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज हैं, SEO की सर्विसेज हैं, कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज हैं, वगैरह वगैरह। और ये वाली जो वेबसाइट है लाइमलाइट की, इस पे जाके कपड़े परचेज़ किए जा सकते हैं, एक फैसिलिटी अवेलेबल है ऑनलाइन, जो भी सूट परचेज़ करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो जाके परचेज़ किया जा सकता है। J.dot की वेबसाइट पे भी ऐसे ही, क्लोथिंग है, अगर कोई मेकअप का सामान लेना है, कोई फ्रेगनेंस परचेज़ करनी है, कोई शूज़ लेने हैं वगैरह वगैरह, टी शर्ट्स एंड ब्ला ब्ला एंड सेल लगी हुई है उनकी, ठीक है, एक्सेसरीज़ वगैरह वगैरह, कुर्ता, क्रीम, पता नहीं क्या कुछ, समथिंग, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे यहाँ पे, आप लोग भी विज़िट करके चेक कर सकते हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे। और ये आ गया जी मैन, वुमेन और किड्स की भी कैटेगरी होती है जी, इसमें वुमेन, मैन, किड्स वगैरह, ठीक। तो ये सारे का सारा आ गया। इसी तरह से अगर मैं आ जाऊँ W3 स्कूल्स, वहाँ पे मैं HTML लैंग्वेज को इस टाइम ओपन किया हुआ है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, SQL है, पाइथन है, जावा है, PHP, तो ये तमाम की तमाम क्या है, उन वेबसाइट्स पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, नेक्स्ट स्किल की वेबसाइट पे होम कोर्सेज़ हैं, जो डेवलपमेंट के कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में मालूमात है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, सक्सेस स्टोरीज़ हैं, कॉन्टैक्ट अस का बटन है, कॉल नाम, और बहुत सारी डिटेल्स आ रही हैं। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, रश लगा हुआ है बेतहाशा। तो ये क्या है जी, आपका सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो उस वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उस वेबसाइट के जो बुनियादी
जो मालूमात बताई जा रही हैं कस्टमर को, यूज़र को, जो भी इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट स्किल पे जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है फॉर द स्टूडेंट्स वो कोर्सेज से रिलेटेड है। लाइमलाइट की वेबसाइट पे कपड़ों से रिलेटेड है, कोलन एक्स की वेबसाइट पे ड्रिंक से रिलेटेड है, पेप्सी की वेबसाइट पे ड्रिंक से रिलेटेड है। लाहौर में कोई कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो अपना बिजनेस कर रही है, काम कर रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कस्टमर्स को, उस पर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो वो उसका जो एक बुनियादी तौर पे जो इन्फॉर्मेशन जो उस बिज़नेस के बारे में मालूमात दे रही होगी, यूज़र को बता रही होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन बता रही होगी, उसके बारे में मालूमात मुहैया कर रही होगी, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम इस डिस्क्रिप्शन टैग के अंदर लिख रहे हो। एंड दिस डिटेल description detail will show once the search engine, just like a Google, search engine will crawl this page. क्रॉल दिस पेज, ये मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ जो मैंने बात की है। विल क्रॉल दिस पेज, CRAW, क्रॉल दिस पेज। उसका ये मतलब है जब कोई बंदा इंटरनेट पे उस वेबसाइट को सर्च करेगा, अब जैसे कोर्सेज से रिलेटेड वेबसाइट है नेक्स्ट स्किल की, तो कोई कोर्सेज करना चाह रहा है तो उसके बारे में वो सर्च करेगा गूगल पे जाके, तो उसकी वेबसाइट नेक्स्ट स्किल की कहीं ना कहीं रैंक हो रही होगी। इसी तरह से एक बंदा W3 स्कूल्स की वेबसाइट है और कोडिंग के बारे में कुछ सीखना चाह रहा है, कुछ लर्न करना चाह रहा है, रिएक्ट के बारे में, बूटस्ट्रैप के बारे में, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, तो वो सर्च आउट करेगा तो कहीं ना कहीं इस वेबसाइट की रैंकिंग आ रही होगी। सर्च इंजन की बात करूँ, सर्चिंग पे यहाँ पे जाके सर्च आउट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा जी लाइमलाइट, मैंने सर्च किया तो कहीं ना कहीं वेबसाइट रैंक कर रही है। लाइमलाइट लिखा तो यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है लाइमलाइट का, तो उसकी जो रैंकिंग है उस वेबसाइट की यहाँ पे रैंक कर रही है। लिस्टिंग में ये जो लिस्ट आई है यहाँ पे सारी की सारी, वहाँ पे वो रैंक आ रही है, रैंकिंग आ रही है उसकी। इसी तरह से अगर मैं सर्च करता हूँ जी नेक्स्ट स्किल, मैंने सर्च किया नेक्स्ट स्किल तो उसकी भी रैंकिंग आ रही है कहीं ना कहीं की। इसी तरह से अगर मैं सर्च करता हूँ J तो इसकी भी रैंकिंग आ रही है कहीं ना कहीं। इसी तरह से अगर मैं सर्च करता हूँ जी पेप्सी, तो उसकी रैंकिंग आ रही होगी वेबसाइट की, ठीक है। इसी तरह से अगर हम जाते हैं जी W3 स्कूल्स, तो इस वेबसाइट की कहीं ना कहीं लिस्ट, ये सारे का सारा क्रॉल करके डेटा आ रहा है। क्रॉल मैंने एक वर्ड यूज़ किया है डिस्क्रिप्शन के अंदर कि जो भी हम कंटेंट के अंदर लिखेंगे उसको सर्च इंजन क्रॉल करेगा, पढ़ेगा। क्रॉल करेगा मतलब रीड आउट करेगा, पढ़ेगा। जैसे हम कोड लिख रहे हैं और ब्राउज़र उसको रीड कर रहा है, कल भी मैंने आपको बताया था 101010 की फॉर्मेट में रीड कर रहा होता है। इसी तरह से सर्च इंजन जो है वो पेजेस को क्रॉल करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन। जो भी डिस्क्रिप्शन उन वेबसाइट्स के बारे में लिखी जाती है उसके मुताबिक क्रॉल करते हैं। और ये क्रॉलिंग हो रही होती है जब अब किसी यूज़र ने उस वेबसाइट के बारे में सर्च आउट किया तो उससे रिलेटेड वो डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, और उसी से रिलेटेड उस सर्च इंजन के अंदर जब वो वेबसाइट अपलोड हो जाती है इंटरनेट के ऊपर और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिख दी जाती है, तो इसी चीज़ को सर्च इंजन जो है वो क्रॉल करके एंड देन यूज़र को दिखा रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने डिफरेंट वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए इंटरनेट के ऊपर, और उसी से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन नीचे लाइमलाइट, नेक्स्ट स्किल, J. पेप्सी, W3 स्कूल्स, तमाम की तमाम क्रॉल होने के बाद जो डिटेल्स लिंक्स आ रहे हैं मुझे मेरे पास नीचे आ रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड द प्रोसेस। और ये प्रोसेस सारे का सारा एग्जीक्यूट कहाँ से हो रहा है, बन कहाँ से रहा है, आगे किस तरह से उसका स्ट्रक्चर लेआउट बनता चला जा रहा है, वो है जी डिस्क्रिप्शन के मेटा टैग के जरिए। इसके बाद जो वेरी नेक्स्ट टैग है हमारा मेटा टैग, वो है हमारा कीवर्ड का मेटा टैग। कीवर्ड का मेटा टैग क्या कर रहा होता है, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन
कीवर्ड का मेटा टैग जो है हमारा, हमारे काम जो भी जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, जिस भी डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, जिस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारा जो वेब पेज हम बना रहे हैं, प्रोडक्ट से, सर्विसेज से, कोर्सेज से, मैं मुख्तलिफ एग्जांपल भी दे रहा हूँ साथ साथ। जैसे कोर्सेज से रिलेटेड वेबसाइट है नेक्स्ट स्किल की, जैसे प्रोडक्ट से रिलेटेड वेबसाइट है कोला नेक्स्ट की, जिस तरह से कोई बंदा ऑनलाइन शॉपिंग करना चाह रहा है तो उससे रिलेटेड वेबसाइट लाइमलाइट की है, जे डॉट की है, और बहुत सारे मार्केट में ब्रांड्स चल रहे हैं। चीज़ीज़ की वेबसाइट है, उस दिन भी हमने चीज़ीज़ की वेबसाइट ओपन की थी। चीज़ीज़ की वेबसाइट पे फूड पांडा की वेबसाइट है, फूड पांडा की वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। कोई खाना आपने कोई चीज़ ऑर्डर करनी है, घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करना है आपने, उनकी वेबसाइट पे जाओगे और ऑर्डर प्लेस कर दोगे। फूड पांडा पे चलते हैं जी, हम इसकी एग्जांपल ओपन कर लेते हैं। तो इस वेबसाइट पे जाके हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और बाकी वेबसाइट्स पे जाके हम जैसे W3 Schools पे कोडिंग सीख सकते हैं। तो इन्हीं तमाम डिस्क्रिप्शन जो भी आ गई, उसी से रिलेटेड कीवर्ड्स बनाए जाते हैं। कीवर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं? अब फूड पांडा की वेबसाइट पे जब बंदा कोई इंटरनेट पे यूज़र उसको सर्च कर रहा होगा, यकीनन कोई खाने पीने की रिलेटेड चीज़ें होंगी, उसी को सर्च कर रहा होगा। और जो बंदा W3 Schools की वेबसाइट पे आना चाह रहा है, वो कुछ ना कुछ कोडिंग से रिलेटेड सर्च कर रहा होगा। इस तरह से अगर कोई कपड़े परचेज़ करना चाह रहा है तो वो जे डॉट की वेबसाइट पे जो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल्स लिखी हुई होंगी, कोई बंदा कोर्सेज में एडमिशन लेना चाह रहा है, वो कोई ना कोई कोर्सेज रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखेगा, कीवर्ड्स लिखेगा। जैसे मैंने नेक्स्ट स्किल, ये कीवर्ड है, जे डॉट एक कीवर्ड है, लाइमलाइट एक कीवर्ड है, कीवर्ड। इस तरह से कोडिंग एक कीवर्ड है। मैं जाता हूँ गूगल करता हूँ और मैं लिखता हूँ जी कोडिंग, ये क्या है जी, कीवर्ड है। इसी तरह से मैं गूगल पे जाता हूँ, सर्च करता हूँ, लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट, ये क्या है जी, कीवर्ड है। दीज आर ऑल आर द कीवर्ड्स, कीवर्ड, वेब डेवलपमेंट। तो ये तमाम के तमाम क्या हैं जी, कीवर्ड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। फूड इज़ अ कीवर्ड, मैं लिखता हूँ जी फूड इज़ अ कीवर्ड। तो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो तमाम का तमाम जो एक हम कोड के अंदर लिखना सीख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या की वर्ड्स हैं। और ये की वर्ड्स कहाँ से आ रहे होते हैं, डेवलपर के पास कहाँ से पहुँच रहे होते हैं, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। इसमें जो हमारा डिपार्टमेंट होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, SEO वाला, वो बंदा हमें हेल्प आउट कर रहा होता है। डेवलपर का काम ये होता है कि उसने उन की वर्ड्स को इस्तेमाल करना होता है वाया द मेटा टैग। मेटा टैग कौन सा वाला, कीवर्ड है। इसके दरमियान में जो भी SEO डिपार्टमेंट की तरफ से कीवर्ड्स मिलेंगे, जैसे मैं कोई कोर्सेज से रिलेटेड वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं लिख देता हूँ जी कीवर्ड्स मेरे पास आ गए, वेब डेवलपमेंट, इसी तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज अ कीवर्ड थी, डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग, इसी तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, इसी तरह से कंटेंट राइटिंग, ये मेरा एक और कीवर्ड आ गया, ठीक है। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, इसी तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। क्योंकि मैं एक ऐसा वेब पेज बना रहा हूँ जो मार्केट के अंदर, जो इंटरनेट के ऊपर, जो ऐसे स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है जिन्होंने ये कोर्सेज करने हैं। तो उसी से रिलेटेड मैंने वो कीवर्ड्स जो हैं मैंने खुद से लिखे हैं, मगर ये इन्फॉर्मेशन हमें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये इन्फॉर्मेशन हमें SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो डिपार्टमेंट है हमारा, जो रिसोर्स होता है हमारा, रिसोर्स मतलब वो जो बंदा एग्जिस्ट करता है, वो ये इन्फॉर्मेशन वो दे रहा होता है हमें। ये कीवर्ड्स आप AI टूल से भी लिखवा सकते हैं। आप AI टूल को अपने बिजनेस के बारे में बताओगे, अपने वेब पेज के बारे में बताओगे, जिस टॉपिक पे आप वेबसाइट बना रहे हो, वेब पेज बना रहे हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दोगे, वो आपको उसी से रिलेटेड आपको वो दे देगा, प्रोवाइड कर देगा, कीवर्ड्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। मैं कहता हूँ जी, ये मैं सिंपल यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी देता हूँ ताकि हम इस चीज़ को साथ ही एड्रेस करते जाएं वन बाय वन। इसको मैं करता हूँ जी क्लोज, और इसको भी क्लोज कर लेते हैं।
देन मैं चलता हूँ जी चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी पे जाके जी मैंने लिखना है आई एम क्रिएटिंग। उर्दू में भी बात कर सकते हैं चैट जीपीटी से, बहुत अच्छी बात है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को गेट करके और अकॉर्डिंगली आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा। आई एम क्रिएटिंग अ वेब पेज based on online, based on courses, high-tech courses, high-tech courses. Can you help me? Can you help me to provide the keywords? Keywords, high-tech courses. मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, जस्ट लाइक वेब डेवलपमेंट साइट, उसको एक आइडिया देने के लिए शॉपिफाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, शॉपिंग, वर्डप्रेस, ठीक है मैंने लिख दिया एंड देन स्टार्ट वर्किंग। मीनवाइल जब तक ये आ गया, ओके। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स उसने बता दिए आपको, जर्नल कीवर्ड्स, हाईटेक, बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज, प्रोफेशनल वेब कोर्सेज, मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारे के सारे मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। मैं कैन कॉपी दिस एंड कॉपी, कंट्रोल सी, कॉपी एंड देन पेस्ट, कॉमा सेपरेटर के साथ पेस्ट। जितने भी कीवर्ड्स हैं वन बाय वन तमाम को मैं यहाँ पे विद इन दिस मेटा टैग ऑफ कीवर्ड, इसके कंटेंट के जो हमारे पास एट्रीब्यूट है जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जाके वन बाय वन तमाम की तमाम जो वर्ड्स हैं कीवर्ड्स वो मैं लिख सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ। लिखवाए किससे? मैंने एआई से, मेरे केस में मैंने एआई से लिखवाए। अदरवाइज इसके लिए हमारा एक स्पेसिफिकली बंदा होता है, रिसोर्स होता है जो इस चीज़ को हमें प्रोवाइड करके दे रहा होता है बिजनेस डिटेल के मुताबिक, जो भी जिस भी रिलेटेड वेब पेज को बनाया जा रहा है उससे रिलेटेड। इसके बाद है जी हमारा जो बेसिक एक और जो टैग है हमारा, 4 मेटा टैग बता दिए मैंने आपको, कैरेक्टर सेट का, व्यू पोर्ट का, डिस्क्रिप्शन का, कीवर्ड का। इसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट टैग के ऊपर, वो है जी हमारा टाइटल। अब ये टाइटल का टैग क्या कर रहा होता है? जो भी पेज हम बना रहे हैं, जो भी पेज हम बिल्ड कर रहे हैं, जैसे हम इस वक्त राइट नाउ टारगेट कर रहे हैं बेसिक HTML कॉन्सेप्ट को, बेसिक HTML टैग्स कॉन्सेप्ट, तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख दी। और जब इसको हम लिख देते हैं, सेव करते हैं और गो लाइव पे जाके मैं इस पेज को देखता हूँ विद इन द ब्राउज़र। सो मेरे पास जो भी मैंने टैग में अभी जाके इसका जो टैग था उसमें मैंने लिखा, वो सारे का सारा उसने डिस्प्ले कर दिया, वो सब का सब उसने डिस्प्ले कर दिया। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ टाइम भी, इसे भी क्लोज कर रहा हूँ। वो उसने कर दिया जी डिस्प्ले, कहाँ पे? ये सबसे टॉप पे मुझे नज़र आ रहा है जी, बेसिक HTML टैग कॉन्सेप्ट। मैं कहता हूँ यार मैं ये नहीं है, मैं कुछ चेंज करके भी देखना चाह रहा हूँ क्विकली, इसका क्या आउटपुट आता है। तो मैं करता हूँ जी, यहाँ पे लिखता हूँ हाइफन, हाइफन का साइन ऐड किया मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने होम पेज, सेव करता हूँ मैं। और जैसे ही मैंने ये चेंज किया और मैं जब ब्राउज़र में जाऊँगा और मैं चेक करूँगा तो वो चेंज वहाँ पे नज़र आएगा मुझे, बेसिक HTML टैग्स कॉन्सेप्ट डैश हाइफन डैश होम पेज, जो भी मैंने लिखा। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस टाइटल टैग के दरमियान, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है, एग्जिस्ट करता है, इसका दरमियान में हम जो भी लिखेंगे, जो भी राइट डाउन करेंगे, वर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी लिखेंगे हम, वो डिस्प्ले हो जाएगा इस ब्राउज़र के इस वाले, इसको बोलते हैं टैब, दिस इज कॉल्ड द टैब। इस टैब के ऊपर वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे भी डिस्प्ले होगा। प्लस जो दूसरी मैंने बात आपको पहले अभी बताई, कीवर्ड से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, SEO पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ भी ये चीज़ हमें क्रॉलर के अंदर ये चीज़ हेल्प कर रही होती है। सर्च इंजन के अंदर जो भी हम ये इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, हमारे वेब पेज की रैंकिंग को बेहतर करने में इसका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये भी बहुत जितना भी अच्छे वर्डिंग का इस्तेमाल हम करेंगे उतना ज़्यादा हमारे वेब पेज की रैंकिंग बेहतर होगी। और इसके बाद जो वेरी नेक्स्ट टैग है वो है जी हमारा लिंक का टैग। ठीक है, लिंक के टैग में जो चीज़ अभी राइट नाउ टारगेट करना चाह रहे हैं वो है जी CSS से रिलेटेड। और CSS से रिलेटेड जो एक बुनियादी सा स्ट्रक्चर है, मैं यहीं पर बना भी लेता हूँ
ताकि आप लोगों को आइडिया भी हो जाए ये मैं क्या बात किस कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू कर रहा हूँ। सबसे पहले हम उस बुनियादी स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, और वो हमने करना है जी न्यू। अभी तक सिर्फ सिंपल 2 फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं, इंडेक्स और कॉन्टैक्ट की। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ विद इन द VS कोड, न्यू फोल्डर CSS लिखता हूँ मैं उस पर, एंड देन इस CSS फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ विद हैविंग द नेम style.css। style.css मैंने सिर्फ खाली एक फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट किया कॉन्सेप्ट देने के लिए। कुछ अभी मैं आगे मज़ीद उसमें हम नहीं जा रहे, सिर्फ इस टैग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको देना है। और ये वाला कौन सा टैग है जी, मैंने आपको दोबारा बात जो हम लगाने लगे इस टैग को, मैंने लिखा जी लिंक। और VS कोड के अंदर हमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि जो को हम लिंक लगाने लगते हैं, जो हम टैग लगाने लगते हैं, ऑटोमेटिकली उसका जो एक एब्रीविएटेड फॉर्मेट है वो हमारे सामने आ जाता है। और अगर हम उस पर सेलेक्ट करें उसको, तो राइट साइड पे वो पैनल बना के वो हमें कहता है कि यार आप जब आप इस वाले टैग को यूज़ करोगे इस ऑप्शन को, तो उससे ये वाला टैग बनेगा राइट साइड, थर्ड लेवल पे वो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। तो मुझे यही टैग चाहिए अभी। और जैसे ही मैंने इस वाले स्ट्रक्चर को सिलेक्ट किया, तो मेरे सामने जो एक इस टैग का लिखने का तरीक़ाकार है वो यहाँ पे उसने डिस्प्ले कर दिया। और इसको मैं नोटपैड में भी देख लेता हूँ। नोटपैड में चलते हैं जी, इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं, फॉन्ट साइज़, एंड देन 48 एंड देन ओके। और यहाँ पे लिखा जी मैंने लिंक, ठीक है। अब क्योंकि मैं नोटपैड में कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। एंड द सेकेंड मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस टैग को मेरे वेब पेज से रिलेटेबल कर रही है, रिलेशनशिप उसका बिल्ट कर रही है, वो क्या कर रही है, उसकी रिलेशनशिप क्या बिल्ट हो रहा है, रिलेशन REL मतलब रिलेशनशिप इज इक्वल का साइन एंड डबल कोट कॉमा स्टार्ट एंड डबल कोट कॉमा एंड। इसकी मैं वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये हमारे वेब पेज में क्या रोल प्ले करने लगी है, ये वाली फाइल जो मैं लिंक करने लगा हूँ अपने वेब पेज के साथ। उसका मकसद है स्टाइल शीट, स्टाइल STYLE स्टाइल शीट। ये मैंने एक वर्ड यूज़ किया इंग्लिश का, स्टाइल एंड शीट, स्टाइल एंड शीट, स्टाइल शीट, उसको कंबाइन कर दें तो स्टाइल शीट बन गया, ठीक। और ये इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान मैंने लिख दिया, ठीक। आई हैव रिटन दिस वर्ड विद इन द इन्वर्टेड कॉमास एंड द HREF। और HREF में मैंने क्या किया जी, HREF इज इक्वल डबल कोट कॉमा स्टार्ट एंड एंड। सेट ऑफ रूल्स हैं ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया था HTML के अंदर सेट ऑफ रूल्स हैं, हमने उसी के अंदर आगे लेके उन चीज़ों को चलना होता है। तो उसका जो लिखने का तरीक़ाकार है, लिंक का, स्टाइल शीट का जो लिंक का जो टैग है स्टाइल शीट रिलेटेड है, और उसका जो टैग है उसका जो सेकंड एट्रीब्यूट है, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, जो हमें हेल्प आउट कर रहा है हमारी स्टाइल शीट को हमारे वेब पेज के साथ कनेक्ट करने में, लिंक करने में, ताकि आने वाले वक्त में जब हम अपने वेब पेज के स्टाइल्स को बेहतर करें, उसमें कोई कलर लगाना हो, उसमें हमने कोई फॉन्ट साइज सेट करना हो, उसमें हमने किसी एलिमेंट की पोजीशनिंग सेट करनी हो, वगैरह वगैरह, बहुत सारे मल्टीपल टास्क चल रहे होते हैं। हम खाली वेब पेज सादा सा बना के अपलोड नहीं करते, बल्कि उसकी ख़ास किस्म की स्टाइलिंग होती है। जैसे W3 स्कूल्स की इस पेज की ख़ास किस्म की आपको कलर ब्रांडिंग नज़र आ रही है, ग्रीन कलर की, हर एलिमेंट की ख़ास पोजीशंस आपको नज़र आ रही हैं, स्पेसिफिकली फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है आपको, फ़ॉन्ट टाइपोग्राफी वो नज़र आ रहा है आपको, बॉक्सेस बने हुए हैं, बहुत सारा काम हुआ हुआ है स्टाइलिंग से रिलेटेड। वो सारे का सारा जो रिलेटेड काम है स्टाइल से, वो सब का सब अकॉर्डिंगली लिखा जाता है विद इन द स्टाइल शीट। इसी तरह से गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है, और इसी तरह से हाई, ये जो हमने ChatGPT की जो एक, अगर हम जाते हैं होम पेज सर्च करते हैं तो सेंटर में आपको इनपुट फील्ड आ रही है, नज़र आ रही है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप उसमें लिखेंगे अकॉर्डिंगली, एंड देन लेफ्ट साइड पे कुछ लिंक्स नज़र आ रहे हैं, तो वगैरह वगैरह की लेआउट रेडी हुए। तो तमाम के तमाम जो एक स्ट्रक्चर लेआउट जो लिखा जाता है रिगार्डिंग द वेब पेज का जो लेआउट है, उसकी सेटिंग वगैरह, वो सब कुछ डील हो रहा था विद इन द स्टाइल शीट। और इस स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए जो एट्रीब्यूट है हमारे पास वो है HREF, लिंक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए, लिंक के टैग में कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए, अटैच करने के लिए हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो है HREF। और HREF के अंदर जो
राइट नाउ मैंने अभी फोल्डर क्रिएट किया CSS का और उसके अंदर जाके style.css, उसका हमने रिलेशनशिप बता दिया और उसको हमने लिंक कर दिया। आगे चल के फ्यूचर में हम जब हम पढ़ेंगे तो ये तमाम चीज़ें फिर हम CSS के हवाले से जब हम देखेंगे तो उस वक्त हम बाकी डिटेल्स हम उस वक्त देखेंगे। और हमने CSS फाइल को क्रिएट किया .css की एक्सटेंशन के साथ। ये चीज़ आपने नोटिफाई की होगी कि पहले जो हम पेजेस बना रहे थे वो .html की एक्सटेंशन के साथ था, लेकिन अभी जो मैंने पेज क्रिएट किया वो है .css की एक्सटेंशन के साथ। जी तो अब हम चलते हैं जी दोबारा से, यहाँ पे लिंक कर दिया हमने सक्सेसफुली। द साइट शीट हैज़ बीन लिंक्ड विद द पेज, जो हम पेज index.html का हमने क्रिएट किया हुआ है। एंड इसके बाद एक और हमारा जो टैग है फैव आइकन का। फैव आइकन का क्या कर रहा होता है जी, ये मैंने लिख दिया जी। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट किया तो सारे का सारे वन बाय वन इसका क्लोजिंग टैग नहीं होते। जिस तरह से मेटा टैग के क्लोजिंग टैग नहीं होते, इसी तरह से लिंक के भी क्लोजिंग टैग्स नहीं होते। जबकि जो हमने आज यूज़ किया एक टाइटल का टैग, उसका हमारे क्लोजिंग टैग होता है, एग्जिस्ट करता है, वो हमने लगाया भी है विद // हमने उसको कंप्लीट भी किया। VS कोड ने हमें असिस्ट किया उसको कंप्लीट करने में। अच्छा जी, वन बाय वन मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक एक्सप्लेनेटिव स्टाइल में एक हर के आगे उसका मेटा टैग हम लिख लेते हैं जी, मेटा टैग, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। कैरेक्टर सेट SET ये आ गया जी। एंड दिस इज द मेटा टैग फॉर म्यू पोर्ट to targeting different device resolutions, meta tag and ये क्या जी हमारा, ये एग्जिस्ट कनेक्ट कर रहा है जी हमारे पास डिफरेंट डिवाइस स्क्रीन रेजोल्यूशन और जो हमारा ये है जी डिस्क्रिप्शन है जी, ये मैंने वन बाय वन सबके आगे लिख दिया है जी। इसी को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन। इसमें SEO वाला जो डिपार्टमेंट है वो हमें हेल्प आउट कर रहा होता है, ठीक है। इसी पर्पज़ के लिए लिखा भी गया ये टैग। और ये है जी मेरा टैग फॉर द कीवर्ड, इसमें भी SEO वाली की जो इन्वॉल्वमेंट है, ठीक। दिस इज द कीवर्ड्स उस बिजनेस से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जिस पे वो बनाया जा रहा है, हमारा वेब पेज बिल्ड किया जा रहा है, उससे कीवर्ड्स एंड SEO वाला इसमें बंदा हमें हेल्प आउट कर रहा है। और ये गया जी हमारा टाइटल, ये डिस्प्ले हो रहा होता है फॉर द ब्राउज़र टैब। और ये साथ साथ हमें जो हमारे सर्च इंजन जो क्रॉल करके इंफॉर्मेशन उस पेज के बारे में गेट कर रहे होते हैं, उसमें भी हमें हेल्प आउट कर रहा होता है। ये आगे जी टाइटल, मेटा टैग की बजाय ये आ गया जी टाइटल टैग, ठीक है जी। टाइटल टैग ये मैंने लिख दिया। एंड देन द लास्ट वन इज फॉर नाउ इज लिंक टैग, ये मैंने मेंशन कर दिया जी यहाँ पे लिंक टैग। अच्छा जी, साथ ही मैं एक और चीज़ भी ऐड कर लेता हूँ क्विकली, वो है जी हमारा स्टाइल का टैग, ठीक। स्टाइल का टैग, अब ये स्टाइल का टैग क्या कर रहा होता है इसके बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये जो हमारा अबव द फोल्ड का कॉन्सेप्ट होता है ना, जो हम वेब पेज बना लेते हैं अबव द फोल्ड, यहाँ मैं लिख देता हूँ जी अबव द फोल्ड कॉन्सेप्ट, ये मैंने लिख दिया जी अबव द फोल्ड का कॉन्सेप्ट लिख लिया। और इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं, बस स्टार्टिंग और एंडिंग टैग मैंने ऐड किया जी, ये मैंने इस तरह से लिख दिया अबव द फोल्ड का कॉन्सेप्ट। अबव द फोल्ड का कॉन्सेप्ट जैसे ऊपर हमने लिंक का पढ़ा, फैव आइकन का भी हम देख लेते हैं। फैव आइकन क्या कर रहा होता है हमारे, सबसे पहले हम फैव आइकन को देख लेते हैं। जहाँ पे मैंने ChatGPT ओपन किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो छोटा सा एक आइकन लगा हुआ है ChatGPT। इसी तरह से बूटस्ट्रैप में हम ओपन करते हैं तो यहाँ ब्लू कलर का ये आपको यहाँ टैब के ऊपर नज़र आ रहा होगा टाइटल के साथ ही। इसी तरह से WC स्कूल्स पे आते हैं तो ये ग्रीन कलर का यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक। तो वन बाय वन अकॉर्डिंगली जो भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं उसी से रिलेटेड, अभी यहाँ पे क्योंकि हमने कोई भी फैव आइकन नहीं लगाया हुआ, तो कोई फैव आइकन नहीं यूज़ करते तो क्रोम के अंदर जो डिफ़ॉल्ट फैव आइकन है वो लग जाता है यहाँ पे। वो बेसिक HTML के केस में हमारा जो हमने पेज बनाया हुआ है वो उसमें ये आ रहा है।
अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, इसके अंदर जाके कोई आइकन लगाता हूँ, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे नज़र आ भी रहे हैं, ये नज़र आ रहा है, इस तरह से ये बूटस्ट्रैप का नज़र आ रहा है, इसी तरह से ChatGPT का नज़र आ रहा है। ठीक, तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी आप यहाँ पे लगाएंगे, और इसमें जो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे बुनियादी तौर पे नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले उसका रिलेशनशिप है विद द पेज, दिस इज़ अ शॉर्टकट आइकन, एंड द सेकंड एट्रीब्यूट इज़ कनेक्टिंग HREF में उसका हम जो भी पाथ है इन्फॉर्म, जैसे हमने स्टाइल शीट का हमने पाथ ऐड किया, जैसे हमने लिंक लगाया, कनेक्ट किया, ठीक है, इसी तरह से हम फैव आइकन का भी पाथ सेट कर सकते हैं, लिंक ऐड कर सकते हैं। अगर हम अमूमी तौर पे होता ये कि जो वर्किंग रूट डायरेक्टरी होती है, जैसे हमारे केस में बेसिक HTML कोड वर्किंग रूट डायरेक्टरी है, यहीं पे ही उस आइकन को प्लेस कर दिया जाता है, रखा जाता है। जैसे index.html का पेज है, जैसे कॉन्टेक्ट्स का पेज है रूट पे, इसी तरह से रूट पे ही फैव आइकन बना के और यहाँ पे रख दिया जाता है, तो वो अकॉर्डिंगली डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद जो थर्ड एट्रीब्यूट है इसी के टैग का, जो कि टैग है जी हमारा फैव आइकन का टैग, और वो मकसद होता है उसका हमारी ब्रांडिंग, इसका मकसद होता है ब्रांडिंग, ठीक है। जो भी ब्रांडिंग होगी उससे रिलेटेड वो आ रहा होगा, आपका आइकन आ रहा होगा उसी से रिलेटेड। जैसे बूटस्ट्रैप के केस में उससे रिलेटेड उसका आइकन आ रहा है, W3 स्कूल से उससे रिलेटेड, जो J से उससे रिलेटेड, पेप्सी से उससे रिलेटेड, W3 स्कूल, नेक्स्ट स्किल वगैरह वगैरह सबका सब उसी से रिलेटेड ब्रांडिंग के लिए जो भी आइकन यूज हो रहा है जी, फैव आइकन, ठीक है जी, फैव आइकन, ओके डन। एंड देन लास्ट में क्या बता रहा है जी, टाइप बता रहा है वो उसकी एट्रीब्यूट के अंदर, टाइप और एक्स आइकन, ठीक। तो ये भी एट्रीब्यूट है इसका, इसी टैग का, हर टैग का जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेडली उसके अंदर एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, सलाहियतें आ रही हैं, उसकी बिल्ट इन फीचर आ रहे हैं। सलाहियत जैसे फ़ोन का बिल्ट इन फीचर है, आईपैड का बिल्ट इन फीचर है, कंप्यूटर का, डेस्कटॉप सिस्टम का, लैपटॉप का बिल्ट इन फीचर है, वगैरह वगैरह। तो ये तमाम की तमाम क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, हमारा अपना बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स हैं। बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स के किस सेंस में है कि हम डेली बेसिस पे हमारे जो एक रिक्वायरमेंट है, हमने स्कूल जाना है, हमने कॉलेज जाना है, हमने यूनिवर्सिटी जाना है, हमने ऑफिस जाना है, बिज़नेस करना है, काम करना है, तो ये हमारे डिफ़ॉल्ट हमारे फीचर्स हैं, अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं, मैनुअल सिस्टम्स हैं हमारे। तो अकॉर्डिंगली जैसे हमारे बिल्ट इन फीचर्स हैं, सिमिलरली जो हम चीज़ क्रिएट कर रहे हैं राइट नाउ, index.html पेज बना रहे हैं और उसके अंदर हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट HTML टैग्स, और HTML टैग्स के अंदर उसी से रिलेटेड जो भी टैग है उसके फंक्शंस हैं, उसके फीचर्स हैं, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं। तो वो लास्ट में क्या जी, टाइप बताई जा रही है, इमेज और एक्स आइकन जो हम यूज़ कर रहे हैं डिस्प्ले करने के लिए, उसकी हम टाइप भी बता रहे हैं कि ये इमेज है और एक्स आइकन है, यानी कि जो हम शॉर्टकट आइकन हम यूज़ करना चाह रहे हैं। और सबसे लास्ट में जो मैंने टैग और ऐड किया है वो है जी स्टाइल का टैग। अबव द फोल्ड का कॉन्सेप्ट है, जब हम वेब पेज बना लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, उसको हम सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, तो हमारा जो अबव द फोल्ड का कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपने वेब पेज की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। वेब पेज की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए हम स्टाइल का टैग में जाके जो हम स्टाइल शीट के अंदर सारा काम कर रहे होते हैं वो हम सारा शिफ्ट कर सकते हैं कोड, इस दोनों जो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है इसके दरमियान हम यहाँ पे इसको शिफ्ट कर सकते हैं अपने वेब पेज की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, ताकि हमारे पेज की रेंडरिंग स्पीड विद इन द ब्राउज़र वो क्विकली हो सके, कस्टमर को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। जैसे मैंने एक वेबसाइट सर्च की, केयरसिंग हेल्थ, तो जैसे मैंने सर्च की थोड़ी देर के बाद वो तमाम का तमाम जो लेआउट है वो डिस्प्ले हो जाएगा विद इन द ब्राउज़र। ज़्यादा टाइम एक तरह का मुझे उसमें कंज्यूम, मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा यूज़र को, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, केयरसिंग हेल्थ, लिंक्स आ रहे हैं, एंड देन टाइटल आ रहा है, राइट साइड पे इमेज आ रही है, एंड देन सब टाइटल आ रहा है, बटन आ रहा है, लिंक वगैरह वगैरह, सारी की सारी फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब की सब वेबसाइट जो है वो लोड हो गई क्विकली। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं हैंडल कर सकता हूँ एज अ डेवलपमेंट एंड पे, इस चीज़ को मैं हैंडल कर सकता हूँ वाया यूजिंग द अबव द फोल्ड कॉन्सेप्ट। एंड देन इसका जो हमारा हेड का जो हमारा टैग है उसका जितना भी अभी इसको हमने काम किया, इस विद इन द हेड टैग जो हमने जो जो चीज़ें हमने देखी पढ़ी, एक दफ़ा उसको हम क्विकली वो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं। ये हमने सबसे पहले डिक्लेरेशन दी, ब्राउज़र को बताया कि यार ये जो हम
वेब पेज बना रहे हैं, जो हम कोडिंग करने लगे हैं, जितने भी अभी तक हमने आज की इसमें लेक्चर में भी जो हमने कोडिंग की, वो सब की सब क्या है, वो बेसिकली रिलेट कर रही है, वो कनेक्टेड है, वो सब की सब लिखी जा रही है। किसके हवाले से लिखी जा रही है? HTML, ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करने के लिए, उसके मुताबिक एग्जीक्यूट करने के लिए, ब्राउज़र को बताने के लिए इंफॉर्मेशन जो हमने लिखी है, राइट डाउन की है वन बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम द HTML, हेड, मेटा टैग वगैरह वगैरह, ये सब की सब क्या है, इसकी डिक्लेरेशन हम एक लाइन में, इस लाइन ऑफ कोड में दे रहे हैं कि वो डॉक टाइप जो है वो HTML डॉक्यूमेंट है। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट है, एक्सेल का डॉक्यूमेंट है, डिज़ाइन का डॉक्यूमेंट है, इसी तरह से कोई PDF डॉक्यूमेंट है। PDF का एक डॉक्यूमेंट होता है जो जिसमें दीगर इंफॉर्मेशन आ रही होती है, लिखी हुई कंटेंट फॉर्मेट में या डिज़ाइन फॉर्मेट में। इसी तरह से कोई इमेज का डॉक्यूमेंट है वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। राइट नाउ जो जिस चीज़ में हम फोकस कर रहे हैं वो HTML का डॉक्यूमेंट है, और हम ब्राउज़र को ये बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र को दे रहे हैं। डिक्लेरेशन देने के बाद ऑन अ वेरी क्विकली जब हम नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करते हैं तो हम HTML का टैग लिखते हैं, जो कि एक हमारा मेन टैग है, जो कि हमारा रूट टैग है, जो कि हमारा पेरेंट टैग है। इसी के अंदर सारे के सारे टैग्स हमारे आ रहे होते हैं, और मोस्ट कॉमनली दो मेन टैग्स आ रहे होते हैं, एक हमारा हेड का और एक बॉडी का। HTML के अंदर दो मेन टैग्स आ रहे होते हैं, हेड का और बॉडी। चाइल्ड टैग्स, दो मेन चाइल्ड टैग्स आ रहे होते हैं, हेड का और बॉडी का। सबसे जो इन दोनों चाइल्ड टैग्स को जो रैप कर रहा होता है, जिसके अंदर ये दोनों टैग्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, वो कौन कौन से हैं जी? वो कौन सा जो HTML जो मेन टैग है हमारा वो है रूट टैग, जो है पेरेंट टैग जो है वो हमारा HTML का टैग कहलाता है। और HTML का स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है। अगर मैं यहाँ से जाके इसको मूव ऑन करता हूँ तो ये इस तरह से लिखते हैं हम, ठीक, लेस देन का साइन एंड क्विकली एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द HTML, और इसके साथ साथ ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, HTML, और ये इसी तरह से जब हम ये चीज़ें रेडी कर लेते हैं, दो मेन टैग्स हमारे रेडी होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं। और उसके अंदर हमने सबसे पहले जो स्टार्टिंग टैग है हेड का टैग, वो हेड का टैग लिखा, और हेड के टैग में हम लोगों ने दीगर जितने भी हमारे टैग्स हैं वो रैप कर रहे हैं। और हेड का टैग बेसिकली जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसका लेना देना विद इन द विंडो, ब्राउज़र विंडो, उससे नहीं होता, इस वाली स्क्रीन से। जैसे कि हमें राइट में नजर बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, वाइट कलर ब्लैंक स्क्रीन है। तो जो भी हम लिख रहे हैं हेड टैग के अंदर, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो वो डिस्प्ले किया, उसने हमारा टाइटल डिस्प्ले किया, और वो हमने टाइटल टैग के अंदर लिखा, वो डिस्प्ले हुआ है। बाकी चीज़ें डिस्प्ले में नहीं आ रही होती, लेकिन अपना अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। मोस्टली केसेस में हमारे हेड के अंदर इस्तेमाल होने वाले मोस्टली केसेस में ज़्यादातर काम जो है वो हमारा सर्च इंजन से रिलेटेड है, उसकी स्टाइल शीट को कनेक्ट करने से रिलेटेड है, उसके अबव द फोल्ड को का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड है, और साथ साथ हमने कोई फैब आइकन ऐड करना है या टाइटल ऐड करना है। फैब आइकन और जो टाइटल है वो क्विकली डिस्प्ले हो जाएगा विद दिस आइकन ऑन द लेफ्ट साइड, और उसके साथ जो टाइटल है वो यहाँ पे राइट साइड पे वो डिस्प्ले कर देगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल में इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो फिर हम बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को इंशाल्लाह शेयर कर दी जाती है। मैं कोशिश करता हूँ इस वाले पेज को भी आप लोगों के साथ आज व्हाट्सएप में शेयर कर दूँ। उससे ये हो जाएगा कि जब आप लोग इसको बैठ के पढ़ोगे, इसको बनाने की कोशिश करोगे, तो आप लोगों को इन टैग्स के बारे में जो बेसिक लेवल की डिटेल्स हैं वो भी आप लोगों को रिपीट हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। और इसको आपने यकीनन प्रैक्टिस करना है, तभी आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। वन बाय वन आपने तमाम टैग्स को लिख के देख लेना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसका आउटपुट भी देख लेना है विद इन द ब्राउज़र। उससे आप लोगों को ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर, आज का आपने लेक्चर ज्वाइन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी सैटरडे वाले दिन, उस दिन हम दोबारा से इसको कनेक्ट करेंगे। अपनी जो मेन एडवांस लेवल की क्लास होती है और भी आप लोगों को उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बाकी जो एग्जिस्टिंग ओरिएंटेशन सेशंस चल रहे हैं वो साथ साथ आपको हेल्प आउट भी करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर।